माँ वीणा पानी को नमन करते हुए सर्वप्रथम अपने सभी प्रिय विद्वान साथियों को मेरा सादर नमस्कार। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद जी की जयंती के इस शुभ अवसर पर उनकी कुत्ते की मर्मस्पर्शी कहानी से प्रेरित होकर रह न सकी, जो अपने अंग्रेज मालिक की तमाम सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने पुराने मालिक के निश्चल प्रेम को पाने के लिए आखिरकार उसके पास लौट आता है और सिद्ध कर देता है कि संसार में हर जीव निश्चल प्रेम का भूखा है और उसकी खोज में उसे पाने के लिए भटकता रहता है। तो आइए सुनाती हूँ इसी संदर्भ में अपनी प्यारी लूसी कुतिया की जीवन गाथा को एक कविता के माध्यम से, जो आज हम सब के बीच में नहीं। शीर्षक है वह अलविदा कह गई। हाँ, वह अलविदा कह गई। चमकती काली आंखें, गोल मटोल मुंह, शाम धूसर रंग के छोटे छोटे हाथ, साथ में लेकर छोटे पंजे, वह आई थी एक दिन। चंचलता तो देखते ही बनती थी, बैठना नहीं भाता था एक पल भी उसे। निरंतर कर्मरत, कभी मुंह में तिनका तो कभी मुंह में झाड़ू, कभी कुछ ना मिला तो लकड़ी चबाना, प्लास्टिक कुतरना, काम में लगे रहना व गतिशील रहना उससे सीखते ही बनता था। बीच बीच में वक्त मिलने पर साथी का मुंह नोच देना, बस यही आता था उसे। भरी दोपहरी में कर नहीं पाती थी सहन वह भूख व प्यास को, सूर्य के प्रचंड ताप को। निकाला था उपाय उसने अनूठा, पंजा एक डाल पानी के अंदर तो दूसरा बाहर, वह पीना पानी टब से चप चप, हाय देखते ही बनता था। करता था मनोरंजन हमारा, देखते ही देखते अच्छा पालन पोषण होने से जवान हो चली थी वह जल्दी ही। लेकिन चंचलता व गतिशीलता अब भी वैसी ही। बल खाती मदमाती चाल थी उसकी, सबका मन मोह लिया था उसने कम ही समय में। खाना देने से पहले रोती थी वह बिल्कुल बच्चे की तरह, जिसे सुनकर खाना न खा पाता था कोई भी। खाना उसे देकर ही खाया जाता था। सभी घर के प्राणी, विशेषकर मालिक व उनकी बिटिया, लगे रहते थे उसकी खातिरदारी में। मालिक साहब खुद खाएं न खाएं, लूसी के लिए निश्चित समय पर बन जाया करता था खाना। वह बिटिया के तो यह हाल कि हर सांस के साथ बस उसका ही ध्यान व रख रखाव, समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। अब आई बरसात, हाँ अब आई बरसात। निकलने लगे नाग यहाँ वहाँ, लेकिन निर्भीक वह लूसी करती थी मुकाबला डट कर उनका। हार नहीं मानती थी वह, भौंक भौंक कर भगा दिया करती थी। बरसात चलती रही, बरसात चलती रही। अचानक आई एक काली रात, चमकती बिजली व गरजते बादलों के साथ। लेकिन डरी नहीं वह, एक खास ही अंदाज में भौंकने लगी थी वह उस दिन। बाहर झांकने पर पाया मैंने बंधी थी लूसी, फन काढ़े खड़ा था सामने एक काला नाग। मात्र 2 फुट की दूरी पर। दुविधा में पड़ गई मैं, बचाऊं तो बचाऊं कैसे अपनी प्यारी लूसी को। प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव ने क्षण भर भी न आने दिया अपना ख्याल, और बचा लिया था मैंने उसे। गले में बंधी जंजीर खोलकर कर दिया था मुक्त जब उसे, तब आया अपना ख्याल। जान हथेली पर लेकर भागी थी मैं उस दिन बदहवास, पर थी मन में प्रसन्नता व आत्मसंतुष्टि अपनी लूसी को बचा लेने की। बरसात अब भी जारी थी, लूसी अब भी
खेलती रहती थी, हम सबका मन बहलाती रहती थी। बिटिया को हर समय रहती थी उसकी फिक्र, उसके नटखटपन के कारण। आखिर वह उसकी प्राण जो थी। अब हम सब मुक्त हो चले थे नागों के भय से। लूसी जो थी हमारे साथ, हमें सचेत करने के लिए, उस रोज लूसी सो गई थी, हर रोज की तरह। उस रोज लूसी सो गई थी, हर रोज की तरह, खाकर भरपेट खाना। रात को नियम था मेरा शुभ रात्रि कहने का उससे। उस रात भी वह पूंछ हिला रही थी, मानो मेरे शुभ रात्रि कहने पर खुद भी शुभ रात्रि कह रही थी। पर विधि की विडंबना, होता वही है जो प्रभु चाहता है, होता वही है जो प्रभु चाहता है। हम सब निश्चिंत सो गए थे। रात की नीरवता छाई रही। भोर होते ही ठंडी बयार बहने लगी। मालिक साहब रोज की तरह लूसी को घुमाने के लिए बाहर जब आते हैं, पाते हैं तब प्यारी लूसी को लॉन में शांत सोया हुआ। मन थक से रह जाता है उस चंचल को शांत पड़ा देखकर। अब वहाँ ना कोई हरकत थी ना हलचल थी। अब वहाँ ना कोई हरकत थी ना हलचल थी। सो गई थी मौत की गोद में सदा सदा के लिए। चली गई थी हमेशा हमेशा के लिए। दे गई थी अपनी नन्ही मुन्नी छोटी छोटी प्यारी प्यारी यादें सदा के लिए। कह गई थी जाते जाते, हाँ कह गई थी जाते जाते, पाना है यदि प्यार तुम्हें, पाना है यदि पार तुम्हें। कह गई थी जाते जाते, पाना है यदि पार तुम्हें, भव सागर रूपी संसार से। मत पड़ना कभी मोह में, मत पड़ना कभी मोह में, मत पड़ना कभी मोह में। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।